अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं जवाल हुसैन कॉमरेड। मुल्क में तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल और उस पर शदीद तरह का रद्द अमल जाने वाली पार्टी के लीडरशिप का और उनके कारकुनों का, हम उनको मौजूद बहस बनाए नहीं बनाएंगे, बल्कि हम एक ऐसे पहलू पे बात करेंगे जिस पे गुफ्तगू नस्बतन बहुत कम की गई है, लेकिन वो बहुत ही अहम इशू है। हम बात करेंगे पंजाब में वजारत आला के उम्मीदवार परवेज़ लाही, उनकी फैमिली, उनकी फैमिली की हिस्ट्री, उनके बारे में जो एक मिथ और इमेज और परसेप्शन बना है कि वो बहुत वज़ेदार, बहुत कौल के पक्की सियासतदान है। तो कुछ उसके बारे में हम तारीख़ को खंगालेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। एक तो मैं आप दोस्तों की इल्म में लाना चाहता हूँ कि मैं तबीयत की नासाजी की वजह से ख़ासा डिस्टर्ब हूँ। पोस्ट कोविड की आईडीएल की एक बीमारी, लंग्स की इन्फेक्शन जो मुझे लाक हुई है, मैं उसकी थेरेपी करा रहा हूँ गुलाब देवी हॉस्पिटल में। तो रोज़ाना मुझे वहाँ 2-4 घंटे लगते हैं, तो मैं इसलिए बहुत कम वक्त दे पाता हूँ आप दोस्तों के लिए, व्लॉग के लिए, और ख़ास तौर पे उसकी वजह से मैगज़ीन की दीपक की इशाअत भी कुछ मुतासर हुई है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं 1985 में, जब जनरल ज़िया ने गैर जमाती इंतखाबात की बेल डाली और उन इंतखाबात में नए चेहरे सियासत में आए, जिनमें 3-4 नाम बहुत अहम हैं। गो उसमें बहुत से लोग बाद में नामवर सियासतदान बने, लेकिन चूँकि हम पंजाब की सियासत की बात कर रहे हैं तो 1985 में जो पंजाब असम्बली थी उसमें वजारत आला का बड़ा कांटेदार मुकाबला था। उसमें एक तरफ तो वजारत आला के जो उम्मीदवार थे वो बड़े मंझे हुए और पुराने खिलाड़ी थे, मखदूम ज़ादा हसन महमूद और मलक अला यार साहब। ज़्यादा राय यही थी कि ये सीनियर पॉलिटिशियन हैं, ये वजारत आला ले लेंगे, और रवायत थी कि दही इलाकों से वजारत आला पंजाब में मिलती थी। तो लेकिन उस दौरान वहाँ एक शहरी बाबू की एंट्री हुई जो 85 से पहले असम्बली में वज़ीर ख़जाना थे, वो थे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ। वो शहरी बाबू के तौर पर लाहौर की सीट से, शहरी सीट से वजारत आला के उम्मीदवार बने। और मैं दोस्तों को याद करवाना चाहता हूँ कि उसी दौड़ में गुजरात की चौधरी फैमिली, जो परवेज़ लाई थे और चौधरी शजात हुसैन थे और जिनके जद्द अमजद ज़हूर लाही थे, वो भी इलेक्शन जीत कर पहुँचे। गो परवेज़ लाई जो थे वो ज़िला कौंसिल के चेयरमैन भी थे, लेकिन वजारत आला के उम्मीदवार भी थे। हुआ ये कि जब एक दौरे पे इस्लामाबाद में जनरल ज़िया हक आए तो उनसे सवाल किया गया वजारत आला का, तो वो जवाब दिए बिना चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद पंजाब के गवर्नर ग़ुलाम जिलानी जो थे, उन्होंने वज़ीर आला के लिए नॉमिनेट कर दिया मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को। उस वक़्त माशाल्लाह के द्वार में ये था कि जो नॉमिनेट गवर्नर जिसे करता था उसे हाउस से वोट लेना होता था। तो परवेज़ लाई जो थे वो वज़ीर आला का ख्वाब देखते देखते रह गए और वो स्लिप हो गए। उसके बाद वो गवर्नमेंट में आ गए, कबीना में भी आए मियाँ नवाज़ शरीफ की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि ज़िया हक को साथ मिलाकर मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए। लेकिन हुआ ये कि उस तहरीक को पहले तो हामी, तहरीक के हामी भरी ज़िया ने, लेकिन उसके बाद ज़िया जो थे उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ स्टैंड लेने से इनकार कर दिया और एक बयान दिया कि मियाँ नवाज़ शरीफ का किला बड़ा मजबूत है। आपको याद होगा तारीख़ के तालिब इल्मों को। खैर वो फिर चौधरी जो थे उनकी मजबूरी बन गई, शरीफ फैमिली इक़्तिदार में उन्होंने अपना हिस्सा लेना था, तो यूँ उन दोनों फैमिलियों की सुलह हुई। जब सुलह हुई तो वज़ीर आला मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को शरीफ फैमिली ने, शरीफ फैमिली के चश्मो चराग को चौधरी फैमिली के चश्मो चराग परवेज़ लाई और शजात हुसैन ने दावत दी गुजरात की। दोस्तों
उस वक़्त इनकी अक़ीदत का ये आलम था मियाँ नवाज शरीफ के साथ कि जब गुजरात पहुंचना था वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ ने, तो वज़ीराबाद अभी गाड़ी पहुंची है मियाँ नवाज शरीफ की, तो इतने पुरजोश थे गुजरात के लीडर, गुजरात के लोग, इनके जो साथी थे, उन्होंने गाड़ी को उठा लिया, गाड़ी को उठाकर इस्तकबाल किया। और वो तारीख़ में लिखा गया, अखबारात में नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी के हवाले से ये ख़बर बड़ी हाईलाइट हुई थी। तो दोस्तों, उसके बाद सुलह हो गई। फिर मौक़े ऐसे आए कि इनकी नज़र जो थी वो इस फैमिली की, शरीफ चौधरी फैमिली की वज़ारत आला पे ही थी। इन लोगों को वज़ारत आला मिली भी तो नवाज शरीफ से गद्दारी के सिले में परवेज़ मुशर्रफ से मिली। नो डाउट कि वो एक अच्छा दौर था परवेज़ इलाही का एज ए वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन बेसिकली उनकी सियासत का जो महवर मरकज़ होता है वो या तो बरादरीज़म या रुजत परस्ती। आप उनकी परफॉर्मेंस देखिए कि जब भी हमारे मुल्क में रुजत परस्ती पे कोई हाथ उठाने लगता है, कोई बात होने लगती है, कोई कानून साजी होने लगती है, तो सबसे बड़े जो रुजत परस्ती के राइट के वकील बनकर आते हैं वो चौधरी बरादरान हैं। और इनकी जो मफाहमत की सियासत है उस पर अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो तीन बड़े ही मशहूर वाक़यात हैं जिसमें इनकी मफाहमत का जादू कोई नहीं चल सका। मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कुछ तारीख़ की बातें। याद होगा 2003 में जब नवाब अकबर बुख्ती जो थे उनके साथ परवेज़ मुशर्रफ के मुज़ाकरात हो रहे थे, और ये चौधरी शजात जो थे उन मुज़ाकरात के सुरखेल थे। इन्होंने वहाँ मुज़ाकरात करवाए, उन्होंने फायरबंदी का ऐलान कर दिया बुख्ती कबीला ने, तो उसी कन्फ्यूजन में उनको वहाँ शहीद कर दिया गया। तो ये चौधरी शजात की मफाहमत थी। फिर आप आ जाइए 2007 में ये लाल मस्जिद पे जो सारा ऑपरेशन हुआ उसमें भी ये मफाहमत के लिए गए, लेकिन जब ये गए हैं तो उसके फौरी बाद वो एक्शन हुआ और अब्दुल रशीद गाजी जो थे उनके बकौल के इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो चौधरी बरादरान हैं। उसके बाद फिर 2013 में जब तारुल कादरी बैठे थे लॉन्ग मार्च में तो पीपल्स पार्टी ने इनको मुज़ाकरात के लिए भेजा, लेकिन ये कामयाब नहीं वापस लौटे थे, इनको मौलाना साहब ने नाकाम कर दिया था। ये तो है इनकी मुफाहमत की सियासत। वफ़ादारी की सियासत भी आपने देख ली कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ किस तरह की वफ़ादारी का अमल करते रहे हैं। और अगर तारीख़ देखी जाए तो इक़्तिदार के लिए इस फैमिली ने हमेशा जोनी फैलाई है और मौका परस्ती की है, और इनकी नज़र हमेशा वज़ारत आला पे रही है पंजाब की। इस बार भी इन्होंने जो बतौर स्पीकर परवेज़ इलाही ने असम्बली सेक्रेटरीट को बंद किया, खारदार तारें लगाई, इजलास नहीं होने दिया। हालिया दिनों में वो सारे वाक़यात आपके सामने हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा आमराना इक़दाम थे कि इनका जो जमहूरी चेहरा था वो बुरी तरह मसख़ होकर सामने आया कि ये जमहूरियत के लिए कभी भी सॉफ्टनेस या मुफाहमत नहीं करते, ये ज़ाती मफादात और इक़्तिदार के हसूल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी जो अदालत उज़्मा है, चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने फ़ैसला दे दिया है कि 16 अप्रैल को अब वज़ारत आला पंजाब का इलेक्शन होगा, जिसमें हमज़ा शहबाज जो हैं उनके मुकाबले में चौधरी परवेज़ इलाही हैं। और इस बार फिर वज़ारत आला का धोखा जो मुनस इलाही को एक फ़ेक कॉल के ज़रिए ख्वाब दिखाया गया था वो फिर ख्वाब टूट जाएगा, और हमज़ा शहबाज जो कि अलामती इजलास में 199 वोट लेकर इत्मीनान हासिल कर चुके हैं, और जो 200 वहाँ मेम्बरान मौजूद थे उसमें एक वोट पैनल ऑफ चेयरमैन का मोहतरमा शाजिया आबद MPA साहबा का था जो कि कास्ट नहीं हुआ था, तो 200 मेम्बरान की पावर शो कर चुके हैं। तो इस तरह ये 16 अप्रैल को अगले वज़ीर आला हमज़ा शहबाज होंगे, और चौधरी जो हैं उनकी मौका परस्ती की सियासत, उनकी जो मुफाहमत की सियासत, उनकी जो असूलों की सियासत पूरी तरह मसख़ हो गई है। गो उनमें आपस के इख्तलाफात भी हुए हैं और सुना है कि नाराज़गियाँ भी हुई हैं, लेकिन नैब में भी उनके केसेस मौजूद हैं जिनमें अरबों रुपयों के असासों का इजाफा है, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, और
ये अगर कानून पे अमल दरामद हुआ तो चौधरी बरदरान भी एहतसाब से नहीं बच सकेंगे। तो मौका परस्ती की सियासत और ज़ात बरदरी की सियासत जो है उसको बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है। और हमजा शहबाज की जीत जो है वो गो एक रवायती ख़ानदान, एक रवायती सियासत की जीत है, लेकिन वो बेसिकली डेमोक्रेटिक फोर्सेस की जीत भी आप किसी हद तक मौजूदा तनाज़र में कह सकते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में चौधरी जो हैं वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं, उनके बारे में जो मिथ थी वो क्लैप कर गई है। और ये मौका पर सियासतदान जो हैं वक्त आने के साथ साथ ये बेनकाब होते रहेंगे। जमहूरियत एक प्रोसेस है, जमहूरियत एक अमल है जिसमें अच्छे बुरे लोग जो हैं वक्त वक्त जो है उनको निखार कर सामने लाता है। अच्छे लोग आगे आते रहते हैं और बुरे लोग पीछे चले जाते हैं। ये तीसरा फेज़ है डेमोक्रेसी का हमारे मुल्क में। हम जमहूरियत पसंद तमाम पाकिस्तानी उम्मीद रखते हैं कि ये अमल आगे बढ़ता रहेगा और वक्त के साथ साथ बतदरीज इसमें खामियाँ इसमें जाती रहेंगी, खूबियाँ आती रहेंगी। जमहूरियत ही हमारे मसाइल का हल है और जमहूरी और पार्लियामानी अमल के ज़रिए कानून साजी करके ही हमने अपनी रियासत को ऐसी रियासत बनाना है जो हमें तलीम, रोज़गार, सेहत, इलाज और इंसानी हकूक़ का बुलंदी, हमें आज़ादी इज़हार की इजाज़त देगी। और वही रियासत जो है वो आवाम की अपनी रियासत होगी, उसमें किसी की मुदाखलत नहीं होगी। आप सलामत रहिए। आप सब लोगों के लिए ढेरों नेक तमन्ना।